अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस टाइम श्रीनगर में मौजूद हूँ। आज मैं गुलमर्ग होकर आया हूँ और मैं आपको पहले श्रीनगर के बारे में ही बता दूँ अपना जो तजुर्बा है। यहाँ की जो खूबसूरती है श्रीनगर की, सबसे पहले तो यहाँ एक डल झील है। डल गेट से लेके जो पूरा रास्ता जाता है और उस पर एक तरफ होटल ही होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इतने खूबसूरत होटल पुराने नए, और दूसरी तरफ जो है डल झील है, उसमें जो है वो शिकारे खड़े हुए हैं और पीछे जो है वो हाउस बोट्स हैं, उनके अलग अलग नाम और बड़ी बड़ी बोट्स बनी हुई हैं। शिकारे में लोग निकलते हैं। मैंने भी शिकारे में जाके कुछ थोड़ा बहुत उसमें सफ़र किया है तो मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े प्यारे लोग हैं। जब भी आप शिकारे में बैठते हैं तो आसपास से लोग फ्रूट के नाव लेके आ जाते हैं या थोड़ा सा कावा चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह फिर वो पेश किया जाता है। तो वो उनका अपना एक स्टाइल है। तो बहुत महंगा भी नहीं है, अच्छा बहुत कम रेट में अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र में और मज़ा आता है, पता भी नहीं लगता उस सफ़र में। तो उसके बाद आगे मीना बाज़ार है, उसमें कुछ पॉइंट्स वो बताते हैं, वो तो मेरे याद नहीं है क्या क्या पॉइंट्स हैं, लेकिन मीना बाज़ार है और उसमें दुकानें लगी हुई हैं। वहाँ पे सामान देखा, मतलब सामान भी जो मार्केट में रेट होता है थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि ये लोग अपनी मजदूरी अपनी दुकानदारी करने बैठे हैं। लेकिन वहाँ इस तरह से सजा देना चीज़ों को कि आपको पता ही ना लगे कि आपका 1-1.5 घंटा कैसे गुजर गया। असल कमाल ये है। तो बार्गेनिंग भी है। अगर आप शिकारे में जाते हैं तो वो आपसे मांगते हैं 2-3 हज़ार रुपया। मेरा 1,000 रुपये में तय हो गया था। उसने मुझे जहाँ जहाँ मैंने चाहा वो घुमाया। ये मतलब सीधे साधे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्योंकि काम जिस तरह का कर रहे हैं टूरिस्ट का, तो उसमें टूरिस्ट भी इनके साथ होशियारी करते हैं, तो ये भी होशियार हो गए, ये भी होशियारी करने लगे। मैं जिन होटल में ठहरा पहले 2 दिन श्रीनगर में, वो बड़ा अच्छा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बड़े अच्छे लोग दिए। उसके बाद 2 दिन में पहलगाम रहा, वहाँ बड़े लोगों ने खिदमत की मेरी। मुझे तो सभी लोग अभी तक बहुत अच्छे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या तो अल्लाह ने मेरी तरह मेरे लिए कोई इंतज़ाम ही ऐसा कर दिया। उसके बाद अब मैं ये नया होटल है जिसमें मैं दोबारा 3 दिन के लिए ठहरा हूँ। तो यहाँ बड़ा खूबसूरत इनका ये लॉन है जहाँ बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। और यहाँ का स्टाफ भी बड़ा अच्छा है। जो चीज़ें मैं एक एजेड आदमी हूँ, तो उस हिसाब से जो चीज़ें इन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे दिल से दुआई निकलती है इन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इतने खूबसूरत फूल इन्होंने लगाए हुए हैं। तो वहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि डल गेट से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक मुग़ल गार्डन करके एक ग्रुप है इनके पास, गार्डन्स का, जो निशात बाग है उसमें, टूलिप गार्डन है उसमें, शालीमार बाग है और एक चश्मे शाही है। ऐसे ऐसे हसीन फूल हैं। मुझे तो लगता है अल्लाह ने हमें बिनाई इसीलिए दिया कि हम उसके दी हुई कुदरती रंगों को पहचान सकें। इतने खूबसूरत फूल हैं कि मैंने पूरी दुनिया में कहीं इतने हसीन फूल नहीं देखे जैसे कश्मीर में। यहाँ इस छोटे से होटल में भी इन लोगों ने इस तरह से डेवलप किया हुआ है फूलों को। मैं अपने भाई से कहूँगा कि ज़रा इन्हें थोड़े से गमले वमले इन पर कैमरा डालें, इधर भी, और अपने इस होटल को भी दिखाएं। जो ये नया होटल है, बिल्कुल अभी 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। बहुत ही मोहब्बत से इसमें काम कराया गया है। अजीबोगरीब लकड़ी की नक्काशी, और अंदर मैंने ऐसा काम किसी होटल में आज तक नहीं देखा। मतलब बात यह है कि होटल में काम तो लोग कराते हैं कमर्शियल हिसाब से, कि मतलब दिखे ज़्यादा और पैसा कम लगे, लेकिन इन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया है और उसकी नक्काशी बोल रही है अपने आप। अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो जहाँ कार खड़ी हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नक्काशी का काम और अंदर तक पूरा जीना है। और फिर उसके बाद रूम्स हैं, उसमें सब में इनके अजीबोगरीब शौकीनी नज़र आती है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो इसे वो किया है डेवलप। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि श्रीनगर की जो खूबसूरती है वो फूलों से है, बागों से है। चश्मे शाही का मैंने पानी पिया है, इतना मीठा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह कि रूह खुश हो गई पी के। आज जो मैं गया हूँ गुलमर्ग, वहाँ जो मैंने नज़ारा देखा है कि जब हम स्टार्ट हुए यहाँ से चलने के लिए तो बादल हमारे ऊपर थे। उसके बाद फिर जब हम ऊपर चले गए तो ऐसा लग रहा बादल हमारे नीचे हैं। तो ये अजीबोगरीब मामला देखा है मैंने कि वहाँ ऐसा मौसम इतना हसीन कि 1 मिनट में धूप और 1 मिनट में छाँव, और वहाँ ठंड, बादलों में, पहाड़ों में ऐसे रूई जैसे पहाड़, मतलब ऐसी बर्फ़ से ढके हुए, इतना खूबसूरत मंज़र।
और इतनी खूबसूरत सड़कें जिगजैग वाली। मैं आज दूध पानी भी गया हूँ, वहाँ के मैंने नज़ारे देखे हैं। वहाँ कितने हसीन मैदान हैं। यहाँ गुलमर्ग में कितने बड़े बड़े कितने खूबसूरत मैदान हैं। उनमें जब भेड़ें चलती हुई देखें, उसमें जब घोड़े दौड़ते हुए देखें, तो अजीब व गरीब मंजर नज़र आता है कि अल्लाह की कुदरत क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हमारे लिए बिछा दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर कारकर्दगी को देख के उसकी मार्फत हासिल करें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कारनामे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जगहें यहाँ पे दुनिया में हमें दे दी हैं कि जैसे हमें लगे कि वाकई ये जन्नत का टेलर है। यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवाएं, यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ का खाना, ये यहाँ की सब्ज़ी, यहाँ के फल, यहाँ की बेकरी, मतलब मैं क्या बताऊँ तो आपको कि एक एक चीज़ में मैं दोस्त हो रहा हूँ यहाँ पे आके कि मतलब मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस उम्र में, आखिरी वक्त चल रहा है, लगभग 60 से ऊपर की उम्र है, कि ऐसी चीज़ दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अपने अल्लाह का उतना कम है। बस अगर आप यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी में, उसकी याद में रहते हैं तो ये कोई फिस्को फजूर नहीं बनेगा। अगर आप हर वक्त अल्लाह के साथ हैं तो अल्लाह भी हर वक्त आपके साथ है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें अगर हमें अल्लाह याद आता है इन्हें देख के, और वाकई हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से इन्हें सजाया है चीज़ों को, तब अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ इतने दिन अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े रहे। मुझे मालूम ही नहीं लगा कितना टाइम किस तरह से बीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो श्रीनगर जगह है, ये अच्छा खासा बड़ा शहर है, कमर्शियल शहर है, बहुत बिजनेस है। आप लोग यहाँ जहाज़ से भी आ सकते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास कारें हैं, वो अपने ड्राइवर के साथ कार भेज दें और जहाज़ से यहाँ पहुँच जाएँ और यहाँ अपनी गाड़ी में घूमें, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ वापस भेज दें और जहाज़ से फिर वापस चले जाएँ। मतलब मेरे जैसी उम्र के लोग, सबसे बढ़िया हिसाब ही रहेगा। बच्चों के साथ आएँ, एंजॉय करें और बहुत हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएँ। अच्छा होटल देख लें जिससे कि खूब दिल लगे, क्योंकि इस होटल में रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम का पता नहीं लगा। यहाँ जिस तरह का इंतज़ाम, यहाँ एक मेरे दोस्त का भांजा रहता है, बेटा मेरा, वो समीर, उसने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंतज़ाम मेरा किया होटलों का और ऐसी सेटिंग कर दी कि बस मैं आके सामान रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में हो जाता हूँ। बिल्कुल कंफर्टेबल मेरा वक्त गुजरा है और स्टाफ भी ऐसे ही मिला। यहाँ एक लड़का राहुल मिला, उसने हमारा पूरा अरेंजमेंट पहले कर दिया था। और हम कोई भी चीज़ स्टाफ को यहाँ कहते हैं, मान लो अगर लाइट का यहाँ आजकल थोड़ा सा चल रहा है कि लाइट जाती रहती है, तो इन लोगों के कहने पे ये लोग लिफ्ट के लिए एकदम कुछ ना कुछ बैकअप ऐसा कर देते हैं कि लिफ्ट जो है वो हमें, मेरा सेकंड फ्लोर पे क्योंकि कमरा है और वहाँ मैं पहुँच नहीं पाता, तो ये लोग इंतज़ाम कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर वो चीज़ जो मैंने चाही इन लोगों ने प्रोवाइड करा दी। पैसे तो खर्च होती हैं, असल तो स्टाफ की मोहब्बत वो देखी जाती है कि ये लोग किस किरदार के लोग हैं, किस तरह से ये अपने गेस्ट को जो है वो एंटरटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह फिर आपके साथ अच्छा है, फिर सारे अरेंजमेंट अल्लाह आपके लिए ऐसे ही करा देता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे आज गुलमर्ग और दूध पथरी और श्रीनगर से रिलेटेड आपको बतानी थी। यहाँ के मार्केट हैं और यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मेरी वाइफ है वो कई बार गोलगप्पे खा चुकी, बहुत मज़े के होते हैं। दूसरे यहाँ टिक्के बिकते हैं, बड़े गोश्त के भी छोटे गोश्त के भी, वो बड़े मज़े के होते हैं। सूखे टिक्के जो सीख पे 8-10 वो गोश्त के टुकड़े सेक के देते हैं, बहुत मज़े के। एक यहाँ करीम की ब्रांच खुल गई दिल्ली का, जो करीम होटल है जामा मस्जिद वाला, उनका खाना बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने ढाबे पे खाना खाया, नाथूस करके एक ढाबा है डल लेक पे, उसका खाना बहुत अच्छा। यहाँ मैंने जो जहाँ खाना खाया, यहाँ पंजाबी ढाबा एक पीछे हमारे होटल के है, उनकी दाल इतने मज़े की है कि अब तक नहीं भूले हम। और सीखी हुई रोटी है मक्खन लगा के, मतलब अजीब व गरीब यहाँ लोगों की मोहब्बत और खुशबू है। और यहाँ का जो आबो हवा है उसकी वजह से जायका यहाँ खानों में, फलों में, फल इतने बढ़िया, मैंने सारे फल यहाँ चख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अंगूर भी, आम भी, सेब भी, केला भी, खरबूजा भी। तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से इनमें स्वाद भर दिया गया, जायका भर दिया गया हम लोगों के लिए। तो हम जितना शुक्रिया अपने अल्लाह का अदा करें उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, अपनी हैसियत के हिसाब से होटल, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी जर्नी अरेंज करें। ट्रेन से जम्मू तक आएँ, बस से आएँ, या अगर हैसियत अच्छी है तो जहाज़ से आएँ। लेकिन एक बार ज़िंदगी में ये जो एरिया कश्मीर का है इसे ज़रूर एंजॉय करें,
मैं भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे और इतनी हैसियत दे कि आप एक बार कश्मीर एंजॉय कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।